केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन से मतलब एक ऐसे रिएक्शन से होता है जिनमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्शन करने के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं जो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए हम किसी भी दो रिएक्टेंट्स को लें जो कि एक्स और वाई होंगे, तो इनके रिएक्शन के थ्रू हम लोग एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जेड। और ये जो नया प्रोडक्ट होगा इनमें एक्स और वाई इन दोनों से ही एक अलग टाइप की प्रॉपर्टी जनरेट होगी। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन केमिकल है या नहीं है? तो इसके लिए कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन दिए गए हैं एनसीईआरटी के बुक में। ये आइडेंटिफिकेशंस हैं कि सबसे पहले जो है, अगर किसी प्रोडक्ट का स्टेट बदल जाए, ठीक है, मतलब रिएक्शन करने के बाद उसका स्टेट चेंज हो जाए, तो हम बोलेंगे कि भैया केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकंड, अगर मान लीजिए रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाए, तो बोलेंगे कि हाँ ये केमिकल चेंज है। ठीक है, तीसरा क्या है कि अगर मान लीजिए कोई गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आप सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक के ग्रैन्युल्स को डालते हैं, ग्रैन्युल्स मतलब वो छोटे छोटे दाने, अगर आप उनको डालते हैं तो उसके बाद एक नई गैस इवॉल्व होती है जिसे हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, तो ये है केमिकल रिएक्शन। और लास्टली, अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है रिएक्ट करने के बाद, मतलब रिएक्टेंट के बाद रिएक्शन के थ्रू जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका टेम्परेचर रिएक्टेंट के टेम्परेचर से डिफरेंट पाया जा रहा है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है।